दोस्तों, एक ऐसा केस जिसे सोल्व करते वक्त पुलिस और सीबीआई ने दोनों ने हार मान ली थी। इस केस में दोनों ने अलग अलग मुजरिम को पकड़ा था। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि पुलिस ने एक अलग मुजरिम को पकड़ा और सीबीआई ने एक अलग मुजरिम को पकड़ा, सिर्फ एक ही कातिल के लिए। क्या आप बता सकते हैं उन दोनों मुजरिम में से सही कौन है और गलत कौन है? ये एक ऐसा केस था जिसे सोल्व करते वक्त सीबीआई और पुलिस को काफ़ी ज़्यादा समय लगा था। मैं बात कर रहा हूँ ठाकुर प्रद्युमन केस के बारे में। ये वही समय था, आज से ठीक 8 साल पहले। प्रद्युमन ठाकुर की एज मात्र 7 साल थी। प्रद्युमन ठाकुर सुबह 6 बजे उठा अपनी स्कूल जाने के लिए। प्रद्युमन ठाकुर अपनी बहन के साथ रोज़ाना अपने पापा के साथ स्कूल जाया करते थे। पापा का कहना था कि उन्हें थोड़ा बहुत डर सताने लगा, इसलिए वो अपनी ही गाड़ी से बच्चों को छोड़ने जाते थे। पहले तो वो गाड़ी में भेजते थे, लेकिन कुछ महीनों से वो ही उनको ड्रॉप करके आते थे। 7 साल का प्रद्युमन जल्दी उठता है, नहाता है, खाना खाने के बाद अपना टिफ़िन पैक करता है और अयान स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। अयान स्कूल छोड़ने के लिए उनके पिता उनको गाड़ी में बिठाते हैं और सीधा स्कूल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। सितंबर का वो महीना जिसमें थोड़ी थोड़ी बारिश जगह जगह पर हो रही थी। स्कूल पहुंचते ही दोनों बच्चों ने बाय बाय किया और ये उनका आखिरी बाय बाय था। उसके बाद वो दोनों स्कूल के अंदर चले गए। स्कूल में प्रे हुई, उसके बाद फर्स्ट सेकेंड परेड लगा। प्रद्युमन ठाकुर सबसे पहले स्कूल से क्लास से निकलते हैं और वो बाथरूम की तरफ जाते हैं। टाइम काफ़ी ज़्यादा बीत गया। तब टीचर ने कहा कि प्रद्युमन वापस क्लास में क्यों नहीं आया। टीचर ने बच्चों को देखने को कहा तो बच्चे बाथरूम की तरफ जा रहे थे। बाथरूम में देखा कि प्रद्युमन जख्मी हालत में वहाँ पर पड़ा है। तब तक हर जगह शोर शराबा हुआ। सारे टीचर भाग के आए और देखा कि प्रद्युमन को कोई चाकू मार के चला गया है। प्रद्युमन को चाकू लगा है और वो बेहोश हालत में वहाँ पर गिरा है और ब्लड काफ़ी ज़्यादा बह चुका है। आनन फानन में उन्हें एक हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है, और लेकिन वहाँ हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी तो उन्हें फिर दूसरी हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है। प्रद्युमन के पिता को ये कॉल करके जानकारी दी जाती है कि आपके लड़के को कोई चोट लगी है, आप तुरंत वहाँ पहुँचो। प्रद्युमन के पिता वहाँ पर पहुँचते हैं। तब तक 20 से 30 मिनट बीत जाते हैं और 20 से 30 मिनट में प्रद्युमन के पापा अपने बेटे को खो चुके थे। प्रद्युमन के पिता वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उससे पहले ही प्रद्युमन दम तोड़ देता है। अब पुलिस को बुलाया गया कि इसको चाकू एक मात्र 7 साल के बच्चे को किसने मारा होगा। पुलिस अपनी केस स्टडी करने लगती है। पुलिस कहती है कि हमने वहाँ से एक चाकू बरामद किया है और बाथरूम का दरवाज़ा भी नहीं है, और स्कूल में से ही किसी ने बच्चे को चाकू मारा है, लेकिन कौन? हर जगह तलाशी होती है और हर जगह पूछताछ होती है। सीसीटीवी को खंगाला जाता है। पुलिस अपने एंगल से तैयारी कर रखी थी कि किस तरह इनका कत्ल किया गया है। तब पुलिस को पता चलता है कि एक जगह सीसीटीवी में प्रद्युमन जाते हुए नज़र आ रहा है। बस उसी सीसीटीवी को बार बार पुलिस खंगाल रही थी। खंगालते खंगालते पुलिस को नज़र आया कि वहाँ पर एक ड्राइवर, जो गाड़ी का ड्राइवर है, आमतौर पर जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनका एक अलग अलग ड्राइवर रखा हुआ है बच्चों को लाने के लिए। एक ड्राइवर जस्ट प्रद्युमन के पीछे जा रहा है। 20 से 25 सेकेंड के गैप में वो प्रद्युमन के पीछे पीछे जा रहा है। वो वहाँ गया और देखा कि उनके पीछे जा रहा है, लेकिन उनके पास, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कि वही उनका असली कातिल है। लेकिन वो प्रद्युमन के पीछे पीछे बाथरूम की तरफ जा रहा है। पुलिस ने उस ड्राइवर, जो बस का ड्राइवर है, उसे उठाया और बस के ड्राइवर से मारपीट भी की, उससे पूछताछ भी की। और अगले दिन मीडिया में ये खबर आ गई कि प्रद्युमन का कातिल पकड़ा गया। प्रद्युमन का कातिल पकड़ा गया। उसने जुर्म कबूल कर लिया है, पुलिस का ये कहना था। लेकिन प्रद्युमन के पिता ये मान नहीं रहे थे कि वही कातिल नहीं है, कातिल कोई और है। और आम जनता को भी यही कहना था कि वो ड्राइवर
उनका कत्ल क्यों करेगा। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि वो जब उनके पीछे जा रहा था फिर उसकी सोच बिगड़ी, वो बच्चा और शोर शराबा ना करे इसलिए गुस्से में आकर उन्होंने चाकू घोंप दिया। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि फिर वो चाकू कहाँ से आया। पुलिस के पास कोई ज़्यादा ठोस सबूत नहीं थे, लेकिन पुलिस इस केस को इसी तरह से आगे बढ़ा रही थी। फिर धीरे धीरे मीडिया में तेज़ी से खबर फैली तो ये केस फिर पुलिस से सीबीआई को दिया गया। अब 1 महीने बीत चुका है और इस केस को अब जीरो इन करेगी सीबीआई। सीबीआई ने सबसे पहले देखा कि उस बच्चे का कत्ल कर कौन सकता है। जितने भी दुश्मन थे प्रद्युमन के पिताजी के, उनको सारों को खंगाला गया, उनसे पूछताछ हुई, लेकिन सब ने बोला कि ऐसा कोई दुश्मन नहीं है, अच्छी फैमिली है, अच्छा बैकग्राउंड, तो फिर कोई कत्ल कर कैसे सकता है। पुलिस ने जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन्हें जीरो इन किया और पता किया कि ऐसा क्या है। तब पुलिस ने देखा कि एक 12th का लड़का उस प्रद्युमन के मतलब उनका कत्ल होने के जस्ट कुछ देर बाद वहाँ से तेज़ी से भागता हुआ अंदर आ रहा है स्कूल के। ये किसी ने नोटिस नहीं किया क्योंकि वो 12th का एक बच्चा है, उसके ऊपर ऐसा शक नहीं किया जा सकता। लेकिन सीबीआई ने कहा कि ये ही गड़बड़ है, हो सकता है कि इसी ने ही कत्ल किया है। अब सीबीआई धीरे धीरे पूछताछ कर रही थी, लेकिन जो लड़का है उसे भी ना बताए। ये लड़के का नाम मैं नहीं बता सकता, लेकिन हम एक अननोन नाम के साथ उसका नाम जोड़ रहे हैं, उनका नाम मोहित। तो मोहित के बारे में अब सीबीआई ने धीरे धीरे चुपके से उसके बारे में पता करना शुरू किया कि वो कैसा स्टूडेंट है। कहते हैं कि उसके बारे में जब पता किया तो पता चला कि वो थोड़ा सा वीक है पढ़ने में। और जब उनके ही दोस्तों से बात की तो वो कह रहा था कि कल मेरे एग्ज़ाम है लेकिन मैंने कोई तैयारी नहीं की है और तुम भी टेंशन फ्री रहना क्योंकि कल की तैयारी मत करना, कल से छुट्टियां पड़ने वाली है। पहला पॉइंट उनके दोस्तों ने ये बताया। दूसरा पॉइंट ये था कि वो बड़ा गुस्सेल और बदमाश लड़का था, अलग अलग तरह की सोच रखता था। दूसरा पॉइंट ये था। तब सीबीआई वालों ने उसको अपने ऑफिस बुलाया उसके मोबाइल के साथ, फिर उसके मोबाइल का डेटा निकाला। कहते हैं जब डेटा निकाला तो सीबीआई को क्लियर हो गया था कि यही कातिल है। उस मात्र 16-17 साल के लड़के ने अपने गूगल पे ये सर्च कर रखा था कि उंगलियों के फिंगरप्रिंट कैसे मिटाए जाए, कैसे कत्ल किया जाए और कैसे जल्दी से जल्दी कत्ल किया जाए और ख़ुद को कैसे बचाया जाए, ऐसे कुछ गूगल पे सर्च कर रखा था। सीबीआई ने जब जीरो इन किया तो पता चला कि वो बिल्कुल इसी ने किए। सीबीआई ने 2 बार उसे ऑफिस में बुलाया, ऑफिस में बुलाते और शाम को भेज देते, सुबह बुलाते, पूछताछ चलती, शाम को भेज देते। एक दिन सुबह बुलाया लेकिन शाम को पुलिस सीबीआई ने भेजा नहीं। उनकी फैमिली का कॉल आया क्योंकि हमारे बेटे से पूछताछ चल रही है, आपने भेजा क्यों नहीं। सीबीआई ने क्लियर कर दिया कि उसका कातिल बस यही है। हाँ, 17 साल के उस लड़के ने ये अपना जुर्म कबूल किया। उसने कहा कि मेरे आगे एग्ज़ाम थे, मेरी कॉपियाँ रेडी नहीं थी, मैं यही सोचने लगा था कि कैसे भी करके इसी स्कूल से किसी की भी डेथ हो जाए तो स्कूल में छुट्टियां पड़ जाएगी और छुट्टियां नहीं पड़ेगी तो हो सकता है स्कूल परमानेंट बंद हो सकता है 1-2 दिन की छुट्टियां पड़े, तब तक मैं तैयारी कर लूँगा। लेकिन किसी एक के मरने के बाद ऐसा होगा, लेकिन मरेगा कौन? वो अपने अंदाज में प्लान करने लगा कि वो किसको मार सकता है। पहले ये कंफर्म नहीं था कि वो प्रद्युमन को ही मारे, लेकिन वो एक अपना नाइफ लेता है। स्कूल में चेकिंग नहीं हुई उस दिन और वो बाथरूम में जाकर छुप जाता है। प्रद्युमन जैसे ही वहाँ पे बाथरूम की तरफ आता है उसको लगता है कि यही अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रद्युमन उस टाइम 7 साल का था, ज़्यादा विरोध भी नहीं कर सकता। तब तक उस बच्चे को इतना क्लियर नहीं था कि किसका कत्ल करना है। जैसे ही प्रद्युमन आया उसने टारगेट बनाया कि बस इसी का ही कत्ल करना है। उसका कत्ल करने की तेज़ी से वो वहाँ से चाकू फेंकता है और भाग जाता है और चाकू पर जो जितने भी उंगलियों के निशान थे वो सब मिटा देता है और वहाँ से भाग के सीधा क्लास में चला जाता है। और फिर जब
शोर शराबा होता है तो उसमें ये भी शामिल हो जाता है ताकि पुलिस को ये ना लगे कि यही कातिल है। तो उस बच्चे ने जुर्म कबूल किया। वो नाबालिग है, लेकिन कानून का कहना है कि उसकी सोच के अकॉर्डिंग उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। ये मुकदमा लंबा चला और लंबे मुकदमे के बाद उस पर कई केसेस लागू हुए। तो यह एक तरह से कहा जाए तो ये एक ऐसा केस था। फिर जो पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा था, मैंने बताया बस ड्राइवर को, फिर उसे रिहा कर दिया गया। यूट्यूब पे उसके इंटरव्यूज़ वीडियोस पड़े, आप जाके देख सकते हैं कि उन्हें पुलिस ने किस तरह टॉर्चर किया था कि वो हाँ बोल दे इस केस के लिए। तो एक बात समझें तो पुलिस ने टॉर्चर करके उससे हाँ बुलवाया। एक बात आप ये भी देखिए कि पुलिस को कैसे लगा कि वही कातिल है, और पुलिस किसी भी व्यक्ति को अंदर डाल देती है, और यदि सीबीआई इसमें भाग ना ले तो हो सकता है कि वो जो बच्चा है नाबालिग वो पकड़ा ही ना जाए। तो जिसको बस ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा था, फिर वो उसे छोड़ दिया गया। पुलिस की बेइज्जती हुई कि किस तरह इस केस को हैंडल किया जाता है। सीबीआई ने जो अलग पकड़ा है कातिल को और पुलिस ने अलग कातिल को पकड़ा है। तो बस आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।